हाँ जी, तो कल रात फिर सुना है एक टीम वर्ल्ड कप जीत गई है। और हैरत की बात ये नहीं है कि वो टीम वर्ल्ड कप जीत गई है। हैरत की बात ये है कि उनके जीतने का जो जश्न है वो सिर्फ मैड्रिड के अंदर दोस्तों नहीं सेलिब्रेट हुआ, बल्कि उनका जो जश्न है वो गजा के अंदर फ़लस्तीन वालों ने जश्न मनाया, फ्रांस के लोगों ने जश्न मनाया, यहाँ तक कि बेल्जियम के लोगों ने जश्न मनाया, कराची से लेके इस्तांबुल तक लोगों ने जश्न मनाया उनकी जीत का। और इतना ही नहीं, नॉर्वे के लोगों ने भी भाई सेलिब्रेट किया है, इराक के लोगों ने सेलिब्रेट किया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आधी दुनिया से ज्यादा लोगों ने स्पेन के जीतने का क्यों जश्न मनाया है, क्योंकि एक बदबख्त ऐसा था जो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा था और उसका नाम है नेतन्याहू। लोग कहते रहे कि जी आपने पूरे वर्ल्ड कप में मजहब को बीच में घुसाया, मजहब को आप बीच में लेके आते रहे। इट वॉज नॉट अबाउट रिलीजन, इट वॉज नॉट अबाउट मजहब। भाई ये हम लोगों के इमोशंस थे, ये पूरी दुनिया के इमोशंस थे। मैं आपको बताऊं 2024 में ना, मई 2024 के अंदर स्पेन ने ऑफिशियली फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया था। ये वजह है आधी दुनिया खुश है और वो जश्न मना रही है और वो चाहती थी मिलियंस ऑफ प्रेड कि ये टीम जीते। स्पेन ने बतौर रियासत इनको तस्लीम किया था उस वक्त में जब कोई यूरोप में नहीं था, पूरी दुनिया खामोश थी, लेकिन यूरोप की सबसे ताकतवर आवाज ये लोग बने। ये स्पेन का प्राइम मिनिस्टर ही था, पेड्रो सैंचेज में भी उसका नाम है, जिसने खुलेआम ये मुतालबा किया था कि जैसे आपने रशिया के ऊपर स्पोर्ट्स बैन लगाया हुआ है ना, ऐसे ही इजराइल के ऊपर भी स्पोर्ट बैन लगना चाहिए। ये सिर्फ स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, यानी किसी और लीडर में ये कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन किसने बोला? स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला। मेरे लिए तो सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट ये था, और शायद हर मुसलमान, हर मुस्लिम उम्मा के लिए ये होगा, कि जब वो लमीन यमाल जब गोल करता है, 19 साल का लड़का जो मिराकन बाप का बेटा था, जिसने जीत के पहले भी सजदा किया और जीत के बाद भी उसने सजदा किया। अब जिन लोगों को नहीं पता, कुछ इंडियंस भी देखते हैं कुछ मेरी वीडियोस, मुसलमान नहीं देखते, सिर्फ हमें ये बताना होता है आपका किसी भी खेल से ताल्लुक हो, ये सजदा शुक्र होता है। मुसलमान जब कोई बड़ी नेमत उसको मिलती है ना, या वो बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है, अनबिलीवेबल कुछ इवेंट होता है उसके साथ, तो वो सबसे पहले अल्लाह के सामने अपना माथा टेकता है, क्योंकि कामयाबी का सबसे खूबसूरत एतराफ है। तो इसीलिए ये पूरी दुनिया में शोर शराबा था और पूरी दुनिया इसीलिए सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट गेम एनी मोर, इट वॉज अबाउट अ नैरेटिव। इसी 19 साल के लड़के ने फलस्तीन का झंडा भी उठाया। यही फलस्तीन के झंडे से वो जो इजिप्ट वाली गेम है वो कंट्रोवर्सी बनी। और आपकी सोच है कि फलस्तीन और गाजा में लोगों ने किस तरह से जश्न मनाया, तो ये उम्मीद होती है लोगों के लिए। और रही बात अर्जेंटीना की, दी गोट दी प्रिंसेस की, तो भाई इन्होंने नूरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं किया। और मुझे मेसी नजर नहीं आया यार, मेसी खेल रहा था? वॉज ही इवन प्लेइंग? अगर खेल रहा था तो तारीख का सबसे डिसअपॉइंटिंग मैच उसका, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस उसकी, क्योंकि स्पेन के खिलाड़ी उसको जेब में डाल के फिरते रहे हैं। और आखिर में यही जनाब के फॉर मी सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन जो है वो शायद स्पेन की जीत भी नहीं है। खुशी स्पेन की जीत की नहीं है मुझे, जितनी मुझे अर्जेंटीना की हार की खुशी है। और ना मुझे उस सजदे की इतनी खुशी है, बल्कि उससे भी ज्यादा खुशी मुझे ये है कि ये लोग फलस्तीन की आवाज बने थे और आखिर तक इन्होंने वो जो एक सांस है, वो जो उम्मीद है ना, उसको अलाइव रखा। तो इसीलिए हाँ, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये एक नैरेटिव की जंग थी। और नैरेटिव की जंग इसलिए थी क्योंकि इसमें एक टीम ऐसी थी जिसने खुल के इजहार कर रखा था, फलस्तीन को तस्लीम कर रखा था, और दूसरी टीम का ताल्लुक एक ऐसे मुल्क या एक ऐसी स्टेट से था जो इनकी बात तक नहीं करते। तो स्पेन की जीत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में हर उस शख्स के लिए है जो जुल्म के खिलाफ बात करता है, जो जुल्म के खिलाफ चुप नहीं बैठता।